नक्सल क्षेत्रों में नक्सलियों के रडार पर सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि वे नेता भी रहते हैं जो सरकार और ग्रामीणों के बीच तालमेल बिठाकर सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम एक ऐसे ही नेता से आपको मिलाएंगे जो एक बार नहीं बल्कि चार चार बार नक्सलियों से दो दो हाथ कर चुके हैं। दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए कई वर्षों से कार्य कर रहे नेता राजकुमार तामू इसका जीता जागता प्रमाण है। ये वही नेता हैं जिन पर नक्सलियों ने 4 बार आत्मघाती हमला किया, लेकिन चारों बार उनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और मौत को मात देकर निकलने में ये सफल हुए, जिसके बाद इन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई। आइए आपको मिलाते हैं कांग्रेसी नेता राजकुमार तामू से। हमारे पास डीडी समाचार में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो राजकुमार तामू जी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इनके ऊपर में 3 से 4 बार नक्सली हमला हो चुका है। तो आज उसी नक्सली के ऊपर में मैं इनसे चर्चा करूंगा कि कैसे इनके ऊपर हमला हुआ और क्यों हुआ, कब कब हुआ। ये हमारे पास राजकुमार तामू जी है। आपका स्वागत है डीडी। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे ऊपर हमला सबसे पहले हमला 2007 में हुआ और हमले के पीछे हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे और 5 जून 2005 को रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीजापुर जिले में करकिली में एक बड़ा घटना हुआ, नक्सलाइट घटना। उस घटने में माओवाद को ग्रामीणों ने एकत्रित होके माओवाद को खिलाफ लड़ने का एक स्वस्फूर्त आंदोलन खड़ा हुआ उस दिन करकिली में। ऐसा कोई गांव होगा लेकिन बीजापुर है, इतना कंफर्म है। और 5 जून 2005 को निमेड़ में उस अभियान का नाम कर्मा जी द्वारा और जो सलाह जुर्म के आंदोलन करते थे उनके द्वारा एक नाम सुझाया गया था कि इसका नाम क्या रखा जाए। उस समय सबको मिलकर भीड़ से छन की आया आवाज़ कि उस नाम का नाम सलवार जुर्म। सलवार जुर्म का मतलब ये था कि एक शांति, गोनी शब्द है, शांति आंदोलन रखा गया था, उसको सलवार जुर्म नाम दिया गया था। ये सलवार जुल्म जो नाम दिया गया था तो नाम तो दिया था, इसलिए दिया गया था कि सलवार जुल्म को एक पुलिस टाइप का उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सलवार जुल्म के लोगों को जो पहले सलवार जुल्म चलता था, तीर धनुष लेकर के चला करते थे वो लोग, और वो भी वही काम करते थे जो जैसे सिपाही लोग करते हैं, उसी टाइप का। क्या नहीं, सलवार जुर्म अपना आदिवासी आदमी उनके खिलाफ, उनके माओवाद के पास तो हथियार थे, आधुनिक वेपन्स थे। और हम लोग के पास क्या था, हम लोग को जो पारंपरिक जो हथियार थे, जैसे तीर धनुष है, टंगिया है, बंडा, हम लोग उसी को लेकर हम लोग लड़ाई लड़े थे जी। उसी को समय में सलवार जुल्म के नाम से नक्सल को भगाने के लिए अभियान चलाया गया था। लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर में 3 से 4 बार नक्सली हमला हुआ है, तो वो कैसे हुआ उसको थोड़ा बताएंगे। 2007 या 2008 में मैं मतलब नेक्स्ट टारगेट में तो आ गया, चिट्ठी विट्ठी लोग फेंकते रहे जब हम लोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें मेरा नाम भी हुआ करता था। तो उस चक्कर में मेरा गांव दंतेवाड़ा से कुम्हारा 6-7 किलोमीटर में, मैं दंतेवाड़ा में सोता था। तो उसके बाद मैं सब रोज़ जाता था अपना खेत का काम हम देख के, फिर शाम को दंतेवाड़ा में आता था। और इस बीच 2007 को मैं सवेरे जब जा रहा था अपने घर, अभी नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है, वहाँ पे 4 माओवादी थे। उन लोग बोले कि यार आजकल काम देखने नहीं आ रहे हो। उस समय मेरा काम कमिली में चल रहा था, बिल्डिंग का काम था। कमिली को गोंडी में कमाड़ बोलते हैं, लेकिन नक्सलाइट लोग मेरे को बोले गमाम मतलब गमावाड़ा। तो मेरा दिमाग वही फैन हो गया कि मेरा काम तो साला कमाड़ में चल रहा है, गमावाड़ा कैसा बोल रहा है। उस जगह में तुरंत समझ में आ गया कि और कोई भी लेबर, मंगलवार के दिन का बात था, कोई भी लेबर अगर काम ढूंढने आएगा तो घर सेठ के घर में आएगा, ठेकेदार के घर में आएगा, चाहे किसान घर में आएगा। रास्ते में रोक के कोई काम नहीं पूछता है, काम हमको चाहिए बोल के। इससे मेरा मतलब दिमाग ये बैठा कि लोग माओवाद है। जैसे लोग झोला में हाथ डाले, मैं समझ गया झोला ऐसा झोला हुआ था और हाथ डाले तो नीचे बंदूक था इतना बड़ा। तो मैं अपना गाड़ी स्टार्ट करके दंतेवाड़ा की ओर भागा। ये तो पहली बार की घटना है आपके साथ में, लेकिन जब एक बार ऐसा भी हुआ है जो कि नक्सली से आपका आमने सामने का एक मोमेंट तैयार हो गया जिसमें आपने एक नक्सली को भी मार गिराया था। नहीं, वो तो 2012 का बात है, 2011 का बात बता रहा हूँ। जहाँ पे अभी जो बात बता रहा हूँ ना, वहीं पे 2011 को सवेरे शाम का बात था, 7:30-8 बजे।
उस समय कलूरी एसपी हुआ करते थे और कुकरेजा सर वो थे अपने रीजनल एसपी सर। तो मैं ईटा भट्टी का काम दे के वापस दंतेवाड़ा आ रहा था, तो मेरे ऊपर AK-47 से और इंसास से फायर किए। 3 बार एम्बुश लगाए थे, 3 जगह, 100 मीटर के अंदर में 3 जगह एम्बुश लगाए थे। क्योंकि वो रोड अभी सीसी सड़क बन गया, उस समय WBM रोड था, तो रोड के मतलब 6 फुट की दूरी से मेरे को गोली मारा गया था। लेकिन उसमें 3 गोली लगा रहा मेरे को। एक गोली डायरेक्ट बाइक से लेकर टकरा के मैं पैर में लगा था, आज भी पैर का निशान उसी का ही है। और एक गोली यहाँ से निकला, यहाँ लगा रहा, आज भी यहाँ पे निशान पड़ा है। एक गोली इधर से निकला रहा। और मैं सवेरे फिर हम लोग जब पुलिस सर्च केवाटी टीम जब पुलिस में उन लोग गए थे, तो उन लोग तो नेक्स्ट साइड भाग गए थे उस समय। जब दूसरे दिन गए थे तो उस समय 13 इंसास के खोखे मिले थे और 4 AK-47 के खोखे मिले थे। इससे पता लगा कि मेरे को AK-47 और इंसास के वेपन से मेरे ऊपर हथियार वार मतलब फायरिंग किया गया था। उस समय भी आप डट करके मुकाबला किया, लेकिन डरे नहीं लगे आपको? मेरा पेट टूटा रहा, मेरा हाथ टूटा रहा, मेरा जांग में पूरा खून निकल रहा था। मैं तभी एक हमारे घर में पीछे था, उसको बिठा के मैं डायरेक्ट अस्पताल आया, तो मेरा जान बचा उस समय। उस समय मेरा 14 ग्राम खून हुआ करता था, लेकिन 6 किलोमीटर दूरी में मेरा 6 ग्राम खून में आ गया रहा। मैं डॉक्टर साहब लोग बोला, जब तक तो पब्लिक बहुत भीड़ आ गई थी, डॉक्टर साहब बोला साहब मेरा कुछ भी हो, नेक्स्ट साइड का गोली से मरने वाला नहीं, लेकिन ये है कि मेरा खून को बंद कर दो बस। फिर मैंने तत्काल उपचार किए और जगदलपुर भेजे। जगदलपुर भेजने के बाद वहाँ से रायपुर भेजे, रामकृष्ण इलाज चला। आप बस्तर के लिए कांग्रेसी लोग बहुत ही बलिदान दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार, जैसे इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उस समय नक्सली मूवमेंट क्या था, और आज आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो क्या लगता है कि पहले से अपेक्षा अब नक्सलिज्म क्या कम हुआ है क्या बस्तर में? नक्सली अभी पहले के मुकाबले अभी तो 90 और 10 का अंतर रह गया। उस समय तो अपन जहाँ पे मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, यहाँ पे हम दिन में नहीं आ सकते थे। दंतेवाड़ा से आगे बगल में कुंदिलिया, वहाँ हम लोग राजधानी हुआ करता था वहाँ पे। और नेक्स्ट दंतेवाड़ा में आके पुलिस लाइन में आके फायरिंग करके जाते थे। और हेलीकॉप्टर सीएम हेलीकॉप्टर का सुरक्षा में वाले को मार के गए, हेलीकॉप्टर सुरक्षा करने वाले को। हमारे घाटम में, यहाँ दंतेवाड़ा घाटम उसके मुश्किल से कितना 30 किलोमीटर वहाँ ब्लास्ट हुआ रहा। लेकिन 2018 के बाद जब से कांग्रेस सरकार भूपेश मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से नक्सली घटना में वही पुलिस है, वही कलेक्टर है, वही फोर्स है। लेकिन एक इच्छा शक्ति रहता था कि हमको जनता को सेवा कैसे करना है, सुरक्षा कैसे देना है। तो अभी जो पिछले दिनों की जो घटना है, ये तो हम लोग उनके घर में जाके घुस रहे हैं ना। उस समय विस्फोट तो मतलब पहला विस्फोट है। हम बहादुरी नहीं बता रहे, नुकसान हुआ है, शहीद हुआ है हमारे जवान लोग, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसको राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन 90% नक्सली समस्या में कांग्रेस सरकार में कमी आई है। कांग्रेस सरकार में कमी आई है, इसकी कमी ले रहने का रीज़न यही है कि ग्रामीणों तक में रोज़गार पहुंचाना, या फिर उनकी मूलभूत सुविधा जो है ग्रामीणों को, जैसे पहले जो आपके कहने के हिसाब से जैसे बीजेपी की सरकार थी, तो क्या उस समय उस गांव तक वो बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी? क्या सड़क नहीं पहुंच पा रही थी, या और कुछ विकास नहीं हो रहे थे जो नक्सलियों में ज़्यादा था? उस पर आप क्या बोलना चाहते? भूपेश सरकार आने के बाद बहुत से मतलब जैसे तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा है, महुआ का रेट बढ़ा है, धान का रेट बढ़ा है, और नेक्स्ट साइड एक सोच है, उस सोच को खत्म करने में भूपेश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा, मनरेगा में नंबर 1 में रहा हमारा मध्य प्रदेश, और बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। यहाँ का GST ज़्यादा हो रहा है, यहाँ का व्यापार ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब तो फायदा। उसके बाद जो अंदरूनी स्कूल थे, हम लोग वहीं पे जाके स्कूल खोले। शिक्षा का व्यवस्था बीजेपी सरकार रोड मिला दिए रे। हम लोग जहाँ का स्कूल, जंगल का स्कूल, हम लोग जंगल में खोले, वहाँ स्कूल लग रहा है, वहाँ टीचर जा रहे हैं, वहाँ पटवारी जा रहा है, वहाँ नाकेदार जा रहा है, वहाँ तहसीलदार जा रहा है, और वहाँ से स्वास्थ्य की टीम जा रही है। इसको बहुत फर्क पड़ा, इससे भी नक्सलाइट का मनोबल गिरा है। और अभी हमारे दंतेवाड़ा के लोग चेहरे में एक रौनकता है आर्थिक रूप से। और प्रदेश की भूपेश सरकार हमारे जनता डायरेक्ट, चाहे गोधन रियायत योजना हो,
चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, चाहे शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता बोनस, उनके डायरेक्ट जेब में पैसा डालने का काम किया है। बीजेपी सरकार में उसी पैसे को टिफिन बांटते थे, जूता बांटते थे, 1 पैर का जूता 9 नंबर का, 1 पैर का जूता 8 नंबर का, मतलब भ्रष्टाचारी कमीशन। इनको जहाँ कमीशन लगता था मोबाइल बांटना। रतन जोत में लोग करोड़ रुपए बर्बाद कर डाले, कोई मतलब नहीं दिया। मोचोबाड़ी में हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर, तो मतलब नहीं दिया। और जाऊंगा में जो गीदम जाऊंगा में जो एजुकेशन हब बना है ना, इसमें बीजेपी सरकार कोई योगदान नहीं है। उस समय यूपीए सरकार थी, जयराम रमेश मंत्री हुआ करते थे, उनके और कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उस समय पैसा दिया गया था। और तो बीजेपी सरकार में तो अभी हर जिले को मिलता था 30 करोड़ रुपये, वो बंद कर दिए। केंद्र में जब से बीजेपी सरकार आई, रमन सिंह एक जिला नहीं बना पाया। जब उनकी 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बैठी, तो छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं बना पाया रमन सिंह। इतना डर के मारे चला है, फंड नहीं लाते थे। और जब नक्सली घटना होता था तो रमन सिंह पैसा मांगने जाते थे, सहयोग मांगने जाते थे। कभी शहीद होने के बाद कभी कंधा देने नहीं आए दंतेवाड़ा जिले में। हमारे भूपेश भैया कैसे आदमी, आज के मुख्यमंत्री जी, कि शहीद होने के बाद दिल्ली नहीं गए उन्होंने कि मेरे को ये दो, बल्कि वो सीधा शहीदों के साथ मिलने आए हैं, उनको दुख बांटने आए थे, पार्थिव शरीर को शहीद कंधा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, एक भी किसी कंधा नहीं दिए। एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये 2024 की चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी? क्या काम किया है या किस टाइप का उसका ज़मीनी स्तर का पकड़ है जिसमें कांग्रेस की सरकार कैसी आएगी, यह बताएं। वो तो 23 में आएगा, 24 में कहाँ आएगा, तो 23 में आएगा। 23 में आएगा। बहुत से किसान खुश है। जो रमन सिंह जो वादा किया था ना, 2100 रुपये धान का रेट दूंगा, बोला 1800 से ज़्यादा दिया नहीं। मतलब धान के मुद्दे किसानों की नज़र में तो बीजेपी सरकार गिर गया। शिक्षा कर्मी लोग का, उनका भी मांग पूरा हो गया है। दैनिक वेतन भोगियों का भी मांग पूरा हो गया है। दूसरी बात, अभी गांव में गोबर बेच के आदमी मोटरसाइकिल खरीद रहा है, लेंटर वाला घर बना रहा है, बाइक खरीद रहा है। गोबर से बोले कितना, जिसको अपन फेंकते थे, देखने को पसंद नहीं करते थे, उससे दुर्घटनाएं भी कम हो रही है। रोडों में अब जानो मवेशी कम बैठ रहे हैं। और किसानों को तो 2500 से ज़्यादा, इस बार तो 2640 रुपये मिल रहा है धान का कीमत। और हर त्यौहार में छुट्टी मना दिया गया है, जो लोकल त्यौहार है। पूरा परिवार और छत्तीसगढ़ संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है भूपेश सरकार का। इसके बहुत से मुद्दे हैं। जीएसटी यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जी, ये आज हमारे खास मेहमान थे राजकुमार तामो जी। मैं यहीं पे आज का कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। मैं लाल शाह, डीडी समाचार, दंतेवाड़ा।